हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी बच्चों का एग्जाम था कक्षा 9वीं का, और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को गणित का, जी हाँ, मैथ का आंसर की को बताने वाले हैं, इसके सही सही उत्तर को बताने वाले हैं। आप लोग बच्चों फटाफट इसके उत्तर को मिला लो कि आज आप लोगों ने अपने सेंटर पे अपने एग्जाम में बच्चों इस मैथ के परीक्षा में आप लोगों ने कितना उत्तर सही किया है। और मैं बता दूं बच्चों कि ये गणित का ऐसे ऐसे सवाल जो बच्चों आप लोगों के मैराथन क्लास में हमने जितना भी बताया, सारे के सारे सवाल आप लोगों का वहीं से देखने को मिला। यानी कि मैं कह सकता हूं बच्चों कि यहां से आपके 95% सवाल आपके मैराथन से, अंतिम परिहार से, सारा का सारा प्रश्न बच्चों यहीं से था। तो चलिए बच्चों, यहां पर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते जाते हैं और आप लोग फटाफट आंसर भी मिलाते जाओ कि आज आप लोगों ने कितना उत्तर सही किया। और हाँ, आंसर मिलाने के बाद बच्चों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप लोगों ने कितना उत्तर सही किया है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, सबसे पहला सवाल देखो। पहला सवाल जो आपको पूछा गया था, बताओ, हमने पहले सवाल में बच्चों आप लोगों को, जब भी हमने लाइव क्लास लिया है, ठीक है, जब भी मैंने लाइव क्लास लिया तो पहला सवाल हमने यही किया है कि बताओ बच्चों कि कौन अपरिमेय संख्या, पूछ दिया, बताओ यहां पर कौन अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखो ये 4 का वर्गमूल निकल जाता 2, यहां 3, तो ये तो परिमेय हो जाता 4 बटा परिमेय। यहां पर √7 जो होता बच्चों ये अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था बच्चों यहां पर कि 0.12 है ना, 0.12 बच्चों 0.12 बराबर है, किसके बराबर है। देखो इसको दो तरीके से हमने आपको बताया था बच्चों कि इसको क्या करना, 0.12 का मतलब क्या, 0.12 ऐसा आते रहता है। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते थे कि कौन बच्चों 12 आ रहा है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। या फिर इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है बच्चों कि कितना पे बार लगा हुआ है, तो 2 अंक के पहले ऊपर बार लगा हुआ बच्चों, तो नीचे हो जाता 99, ठीक है। आपको इससे डिवाइड करना पड़ता, तो 4 तिया 12, 3 से हो जाता बच्चों 33 तिया 99, यानी कि 4 बटा 33 इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। एक तो तरीका ये ट्रिक वाला हो गया, और एक तो बच्चों आप लोग डिवाइड करके भी चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने आपको डिवाइड वाला बता दिया था। और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों का आंसर भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल जो पूछा गया था अंडर, देखो कितना आसान सा, एकदम लॉलीपॉप सा सवाल पूछ दिया है कि बताओ ये इसके बराबर कितना होगा। तो देखो 3 हो गया और √3 गुना करेंगे तो कितना होगा, ओनली 3, तो 3 तिया 9 इसका कहां पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी मार देते, हमको तो लगता है सब बच्चे लोग मार के और एकदम बैठ गया होगा आराम से, है ना, कुर्सी लगा करके। देखो बच्चों अगला सवाल पूछा गया था क्या देखो 64 हमने बोला था ना, 64 के जगह 81, 27 कुछ भी लिखा जा सकता है। देखो लिखा है 81, 3 के पावर में 4 बच्चों, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर में 4 लिख सकते हैं, है ना, 3 के पावर में 4 81 हो जाएगा। और यहां पर 3 है ना, यहां पर क्या बच्चों 3 बटा 4, और ये दोनों हमने क्या बोला था, गुना में हो जाता है, तो 3 4 इंटू 3 बटा 4, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 के पावर में 3, 3 के पावर में 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 इसका आंसर हो जाता है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने किया होगा उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना। इनमें से कौन बहुपद, हमने आपको बता भी दिया था कि बटा में होगा, बहुपद नहीं होगा, है ना। अगर बच्चों अगर चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या ना हो, है ना, क्या हो बच्चों, पूर्ण संख्या ना हो, यानी 0 से छोटा हो, तब हमारे यहां पर ये बहुपद नहीं होगा, है ना। यहां पर देखो अंडर रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहां पर देखो बच्चों, ये देखो एक्स स्क्वायर है ना कि अंडर रूट में है, ठीक है, तो ये बहुपद हो जाएगा, है ना। क्या, क्यों, क्योंकि बच्चों एक्स के पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 6 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, हाँ यहां तक हो गया था। 6 नंबर में देखो समीकरण दिया गया है बाबू, समीकरण दिया गया है, इसमें आपको इसका मान बैठा करके नाम काम कर लेना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, ठीक है। देखो यहां पर हम 0 - 1 बैठा देंगे यहां पर, और 0 + 1 बैठा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर -1 और यहाँ पर बच्चों +1, तो माइनस, और यहाँ बीच में क्या है, गुना है, तो एक -1 और +1 को गुना करेंगे तो -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका a - b का होल स्क्वायर से तोड़ सकते थे। चलो अगला देखते हैं। अब अगला सवाल क्या है बच्चों, यहां पर दिया गया है ABC का, है ना। देखो यहां पर ABC का वैल्यू जो है ये दिया गया था, आपको इसका निकालना था, तो इसके बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता, एक फॉर्मूला होता, और उसमें ABC का मान यहां पर अगर हम 0 पुट कर दे तो आपका 0 आंसर आ जाता। ऑप्शन नंबर ए। बताओ हमने 3 से 4 दिन पहले बच्चों ये क्वेश्चन को कराया था, हाँ मैराथन में ये मैंने नहीं कराया था, जो है बच्चों मैं रियल बातों को कहूंगा, ठीक है, इसलिए हमने बोला कि 95% की बात, है ना। हाँ अगला देखते हैं बच्चों, यहां पर नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है कि 6x², हाँ अगर हाँ छोड़ो 6x² - x - 2 का गुणनखंड वाला बोले था ना, 100% आएगा आ गया। जी हाँ बच्चों, देखो इसको आप तोड़ोगे ना, 6 दूनी 12x², फर्स्ट लास्ट को गुना करने बोले थे बच्चों, तो कितना हो जाता है, 12x² हो जाएगा। 12x² को ऐसा तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने में 1x आना चाहिए, तो 4x और 3x, है ना, 4 3 में टूट जाता है बच्चों, 4 3 में टूट जाता है ये, ठीक है। तो इसको फिर आप लोग जब इसको सॉल्व करते बच्चों, तो इसका आंसर जो हो जाता
था 3x माइनस 2x+1। बच्चों बताए थे नहीं बताए थे, आप बोल भी दिए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम हूबहू बच्चों सवाल आ गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, अगला सवाल जो पूछा गया था आपका है, देखो क्या बोला, किस में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, वो पूछ रहा है, क्वाड्रेंट है ना, इंग्लिश में देख लो किस क्वाड्रेंट में आप लोग को पूछ रहा था बच्चों, है ना, यहाँ पर चतुर्थांश बोला या पाद बोला, बात बरोबर है ना, इसलिए बोलते हैं कभी कभी इंग्लिश वाला भी देख लिया करो। तो क्वाड्रेंट पूछा है, तो बच्चों आपको बताया ना -3 और 4 है ना, 4 बताए थे ना, किसमें माइनस और प्लस किसमें आता है बच्चों, तो पहले माइनस होता है और ये प्लस होता है, यानी कि दूसरा चतुर्थांश है ना, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा चतुर्थांश में इसका राइट आंसर हो जाता। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था बच्चों कि 1 और 5 की कोटि कितनी होगी, तो कोटि देखो हमने बोला था ना कि x का मान भुज कहते हैं और y का मान को कोटि कहते हैं, तो कोटि कितना है 5 बोलो बोलो बच्चा बोलो, कितना मजा आया ना। निम्न में से रैखिक समीकरण क्या होता है बच्चों, है ना, रैखिक समीकरण हम किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसका घात कितना हो, 1 हो, है ना, जिसका घात हो, हम बताए थे ना, एक पदी द्विपदी त्रिपदी ये बताए थे, उसके बाद बोले थे रैखिक द्विघात और त्रिघात, तो रैखिक किसको बोले थे, जिसमें घात 1 हो। तो देखो यहाँ पर घात यहाँ पर 2 है बच्चा, कट गया ऑप्शन, यहाँ पर भी देखो बच्चों इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे अगर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 16 बच्चों, यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाता, ये ऑप्शन कट जाता। यहाँ पर देखो बोले सर इसमें भी तो एक्स स्क्वायर है, नहीं बच्चा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना a प्लस बी माइनस बी में, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर में एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स बच्चों, तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए ये कैंसिल, तो देखो यहाँ पर बचबे नहीं करेगा, बताओ बचेगा यहाँ पर, नहीं ना बचेगा, एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, तो बच्चों यही रैखिक हो जाएगा। कितना आसान है ना, बोलो यस सर। अगला सवाल 12 नंबर सवाल देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है कि y माइनस 2 बराबर 0, y माइनस 2 बराबर 0 है ना, तो एबीसी का मान निकालने बोला था। देखो कितना हम बोले थे ना, एबीसी का मान हमेशा पूछता है बाबू, पूछेगा और पूछ दिया। देखो बच्चों इसको हम इस रूप में अगर लिखे, तो देखो बोले सर ये y वाला पद है लेकिन a वाला पद ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ax है ना, ax वाला कोई पद ही नहीं है, तो a का मान बाबू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते थे, है ना, 0x ऐसा प्लस बच्चों by और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों -2 है, c इधर है बराबर 0, तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाता, a का मान हो जाता है यहाँ पर 0, b का मान कितना हो जाता, यहाँ y ना होगा जी, हाँ ठीक है ना, b का मान कितना हो जाता है, y के पहले जो होता है बच्चों, है ना, यहाँ पर सिर्फ y है बच्चों, ठीक है, हाँ y है, तो y के पहले क्या है 1 है, और c का मान बच्चों कितना हो जाता है -2, तो 0 1 -2 ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर अगला सवाल जो पूछा गया था बाबू, कितना आसान पूछा है कि ये हल है। देखो हमने बोला था ना कि ऑप्शन 1 का करके बैठा देना, जो बराबर में आएगा आंसर, है ना, तो देखो यहां पर बच्चों अगर हम ये वाला लेकर चलते तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 1 3 है ना, तो 6 3 9 हो जाता बच्चों, तो ये ऑप्शन कट जाता है, ठीक है। तो इसका देखो इस पे बैठा दो, तो 2 शून्य शून्य और 4 3 12 बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, खत्म कहानी। अगला सवाल देखो 14 नंबर सवाल जो पूछा गया था, देखो x, देखो यहाँ पर x का मान दिया, y का मान दिया बच्चों, मान बैठाते k का मान निकल जाता, जैसे कि x का मान अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो 2 दूनी 4 और वहीं पर 3 1 3 है ना, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जौन बच्चा किया होगा वो बच्चा का सही उत्तर होगा, ठीक है। चलो चलो बप्पू अगला सवाल देख लो, एक बिंदु की विमाएं की संख्या कितनी होती है बच्चों, बोले थे ना एक बिंदु का कोई विमा नहीं होती है, कोई किनारा नहीं होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अरे संपूरक पूछ दिया, बोले ना जब भी संपूरक पूछेगा तो 180 में से घटा देना, बताओ 180 में से 85 घटाओगे कितना बचेगा, 95 बचना चाहिए, 95 बच गया, ऑप्शन नंबर डी 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 डी। अगला सवाल देखो, बहुत मजा आ रहा है भाई, आज पता है आज हमें दिल खुश कर दिया, गदगद कर दिया हमें, है ना, सवालों को देखकर, है ना। ऐसे आप लोगों का साइंस का भी सवाल भी बच्चों बहुत आसान था, है ना, बस 2 ही 3 सवाल था थोड़ा सा, और देखो बच्चों बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो 2 3 सवाल तो हो सकता है, हमारा टारगेट होता है बच्चों 40 में 40 करवाना, है ना, 40 में 40 लाना, लेकिन हाँ होता है 1 2 3 क्वेश्चन बोर्ड वाला भी समझता है भाई, अगर 40 और 40 में 2 का मिला दे तो फिर क्या होगा चलो देखो इधर यहां पर देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है ना, PQ और BC का x का मान कितना होगा बच्चों, देखो यहां पर PQ ये वाला और ये वाला पैरेलल है बच्चों, BC x का मान कितना होगा, देखो आपका पता होना चाहिए कि अगर 2 रेखा अगर पैरेलल है बच्चों, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला और ये वाला कोण मिलाकर के 180 डिग्री होता है, तो देखो ये एक तिर्यक रेखा मान लो, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर कितना होना चाहिए 180, तो देखो बच्चों यहां पर 48 दिया गया, x दिया गया, ये 64 दिया गया, तो हमें आपस में पता चल गया कि ये तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो 180 होने चाहिए, है ना, तो 48 और 64 जोड़ दो, 8 4 12 का 2 हाथ बचे 1 6 4 10 अरे 1 11 है ना, 1 11 112, तो बच्चों 180 में से 112 को हम घटा देंगे, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, यहां पर बच्चों 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, यहां पर 68 कहां है, 68 देखो ऑप्शन नंबर सी, जो बच्चा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका सही उत्तर होगा सी, जी हाँ बच्चों सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, हमारा अगला सवाल क्या दिया गया है,
हाँ और बच्चों हाँ सोशल साइंस का जो है ना आप लोग का परीक्षा, सोशल साइंस का जो परीक्षा है बच्चों, उसके लिए भी आप लोग का मैराथन क्लास होगा, तैयार रहना, ठीक है, 6:30 बजे, है ना बच्चों। यहां पर देखते हैं, खैर ये वीडियो को अगर बाद में देख रहे हो तो अलग बात है ना। यहां पर देखो बच्चों क्या बोला है कि क्यू आर जो है बराबर है बाबू, क्यू आर जो है बराबर है और पी क्यू जो है 13 सेंटीमीटर है ना, और 15 सेंटीमीटर, तो पी आर के बराबर कितना होगा बच्चों। तो देखो यहां पर इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेंगे, यहां पर पी बता देंगे, ठीक है, बताया था ना, हाँ इसलिए कर रहे हैं, है ना। पी क्यू का मान 13 दिया गया बच्चों, यहाँ क्यू आर का मान कितना दिया, क्यू आर का 15 दिया गया है। आपको कह रहा है बच्चों पी आर का मान, पी आर का मान आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यू आर और बराबर है, और बराबर बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। तो देखो ये वाला कोण मतलब कि ये 13, आर का सम्मुख कोण 13 और क्यू का सम्मुख कोण पी आर, तो बच्चों ये भी 13 होना चाहिए, ये भी 13, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था यहाँ पर, हाँ अरे भाई ये तो हो चुका है ना। हाँ ये देखो AC और CB बराबर है बच्चों, क्या कह रहा है बच्चों कि ABC में, देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, सॉल्व करा देता हूं थोड़ा बहुत, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए और आप 10th में बच्चों गर्दा उड़ा दो, है ना। क्योंकि अभी अगर मैं सिर्फ आंसर बता दूंगा तो आप लोग बस आंसर मिला के सो जाओगे, लेकिन बच्चों जब मैं बताऊंगा कि क्यों होता है तब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो बच्चों यहां पर क्या है, ABC है बाबू, ठीक है, यहां पर AC और CB बराबर था, AC ये वाला बाबू और BC ये वाला बराबर था, ठीक है, और A का मान 50 डिग्री दिया गया था। आपको पता है बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो AC के सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, तो AC के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, कोण B, और BC का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा, कोण A, ये दोनों बच्चों बराबर होगा। तो ये अगर A कितना है बाबू, A 50 है तो B भी 50 होना चाहिए। आपको C का मान पूछा है, तो बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो ये 50 50 100, तो ये कितना हो जाएगा 80 80 80 80, है ना 80। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 80, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल पे हमारा कह रहा है बच्चों, ये देखो 20 नंबर, ये सवाल देखो क्या कह रहा है कि आकृति में OAP और OBP जो है दोनों सर्वांग समता कौन से नियम से उपयोग हुआ है बच्चों। तो देखो यहाँ पर एक भुजा बराबर हुआ, ठीक है अच्छी बात है, ये भुजा एक उभयनिष्ठ हो गया, दो भुजा बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया, तो यहाँ पर साइड एंगल साइड से बराबर हो जाएगा, साइड एंगल साइड, देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो बच्चा किया होगा उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो अगला सवाल जो पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगला सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। हम लोग आप लोग को बता दिए थे कि दो वो आएगा, एंगल 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 आएगा या साइड साइड एंगल आएगा, बाबू नहीं होगा, ये दोनों को मैंने टिक करा दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पर पूछा गया था ABCDE जो है ये समांतर है तो संगत भाग क्या होगा। तो देखो संगत भाग AB का संगत D, हमें किसका पूछ रहा है, BC का, तो BC का संगत देखो, BC का संगत क्या हो जाएगा EF, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समय क्या हुआ है, चलो ठीक है हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, एकदम मॉर्निंग में करवा दिए थे, बराबर होते हैं, बराबर कहां है, ऑप्शन नंबर बी सी, समांतर चतुर्भुज के। हाँ यहाँ पर देखो बच्चों आप लोग को ये पता होना चाहिए, यहाँ पर एक दूसरे भी ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज, तो ये वाला और ये वाला समांतर है, ये तिर्यक रेखा है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में नहीं, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, ये वाला और ये वाला कोण है ना, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम 3x + 16 और बराबर में यहाँ 55 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 16 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 16 घटा दो इसमें, तो 16 घटा दो 55 में से 16 जी कितना जाएगा, 16 घटा देंगे अगर तो कितना बचेगा, तो देखो बच्चों 15 में से 6 हो गया तो 9, और यहाँ पर बच जाएगा बच्चों 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, तो 13 3 39 में भी 13 आंसर होना चाहिए, 13 डिग्री, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो बच्चों, ये तो हो गया, ये हो गया। 25 नंबर में क्या था, 25 नंबर में बच्चों कुछ मत करना होता है, इसमें क्या बोले थे कि 25 रहेगा इसका 50 हो जाएगा, डबल डबल डबल, ऑप्शन नंबर सी, जो उन बच्चे किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो बच्चों 26 नंबर हो गया है ना, अच्छा देखो 26 नंबर बच्चों, यहाँ पर वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी विस्तृत जीवा की लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो ये सर्कल बोल दिया था बच्चों, वृत्त के केंद्र से 8 मीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 30 था, यहां से बच्चों 8 दिया गया है दूरी, और आपको वृत्त की त्रिज्या निकालने बोला था, इसका मान तो बड़ा आसान है भाई, जीवा दिया था ना, तो यहां पर इसका आधा कर देंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है 15 हो जाएगा। और बच्चों आपको पता है यहां पर 90 डिग्री कोण बनता है, और ये सबसे बड़ा कोण होता है, मतलब कर्ण निकालना होता है, तो कर्ण कैसे निकलता है, तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को जोड़ते हैं, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूं, ठीक है, मतलब शॉर्टकट क्या, मैं जल्दी बता रहा हूं, 64, दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 64 और 225, बताओ 5 और 9 और 6 2 8, 289 बताओ बच्चों, इधर कर्ण का स्क्वायर होता है, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, 289 किसका वर्गमूल होगा, 17 का, ठीक है। हाँ जो बच्चा इसको जान रहा होगा थोड़ा बहुत, वो आंसर जल्दी कर लेगा,
और नहीं कर रहे होगा तो आंसर मिला के आगे निकलो, ठीक है। एक्स का मान पूछ रहा है बच्चों, एक्स का मान कैसे निकलेगा, बड़ा आसान है भाई। अगर बच्चों अगर यहां पर ध्यान दो, एक्स का मान पूछ रहे हैं ना, तो अगर ये 140 और ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों 40 डिग्री, क्योंकि पता है कि ये वाला कोण मिला करके 180 होता है। अब ये अगर 40 है बच्चा, है ना, अगर ये 40 और देखो ये एक सेंटर से होते हुए जा रहा है बच्चों एक व्यास, और व्यास पर ये एक क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया ये, और अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है बच्चों 90 डिग्री कोण बनता है, तो यहाँ पर 90 हो गया। अगर ये 90 और 40 तो ये कितना, तो 180 में से हम क्या करेंगे 90 और 40 को जोड़ के घटा देंगे, कितना 130 को घटा देंगे बच्चों, कितना बचेगा 50 बचेगा, 50 50 50 50 ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान सवाल पूछ दिया भाई, इतना आसान भी नहीं पूछना था नहीं पूछना था, ठीक है। तुम लोग फिर तो हम पे भड़क जाओगे बोले मास्टर जी हमारे तो कुछ कहते नहीं। देखो इधर एक वृत्त की त्रिज्या बच्चों 5 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से, तो इसकी जो आंसर हो जाएगा, जीवा की लंबाई पूछा था ना, तो जीवा की लंबाई बच्चों इसको ना, इसको भी बताए थे आप लोगों को, 4 जोड़ करके 8 हो जाता है, ठीक है। हाँ अभी बस आप लोग आंसर मिला लो फटाफट, ठीक है। बाकी बच्चों समय नहीं हम लोग पास, है ना, तो आंसर मिला लो। फिर बाकी हम लोग फिर बच्चों जब हम लोग टॉपर बैच के अंदर आएंगे तो आप लोगों को पूरा विश्लेषण करके बच्चों हर पॉइंट को, पूरा सब्जेक्ट को, पूरा 10th को फोड़ देंगे, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। बच्चों इसमें पूछा था क्या कि इसका मान पूछा था ना जी, कि एबीसी का इसका मान, तो बच्चों अगर ये 130 तो इधर का मान कितना होगा, तो इधर का मान कितना हो जाएगा, 360 में से 130 घटा दो, 360 में से 130 घटा दो, कितना बचेगा 260 बचेगा, है ना। और 260 का आधा होता है बच्चों यहां पर, 260 का आधा कितना होता है 130, है ना, तो 130 ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। सॉरी 230 का आधा 115 होता है ना, हाँ 230 का आधा कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, यहां पर देखते हैं बच्चों, यहां पर ये हो गया, हाँ दो सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ए का मान कितना बाबू 2 गुना 2 कर देंगे, 2 कट जाएगा, तो √3 आंसर हो जाएगा, √3 इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पर बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र का काम करना था बच्चों और बनाना था, कितना आंसर हो जाता, बताओ कितना आंसर हो जाता। हीरोन का सूत्र बताया था ना, a से s माइनस b, हाँ सर 30 इसका आंसर हो जाता, ठीक है। जिन बच्चा ने किया होगा 30 आंसर आया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं बच्चों, आर वाले त्रिज्या के अर्धवृत्त का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों इसको मैंने लिखा दिया था आप लोगों को, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तीनों लिखवाया था, तो यहां पर 3πr² हमने लिखाया था बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलो अगला देखते हैं, एक शंकु का व्यास दिया था बच्चों, है ना, देखो एकदम सेम क्वेश्चन आ गया, व्यास तो r निकल जाता, 7 निकल जाता, तिरछी ऊंचाई बच्चों l का मान दिया गया था 10, आपको वक्र क्षेत्रफल क्या होता है πr_l होता है, तो पाई का मान 22/7 हो जाता बच्चों, r का मान कितना हो जाता 7 दिया गया था, l का मान 10 दिया था, 7 से 7 कट जाता, 22 को 10 से गुना करते 220 इसका आंसर हो जाता, ठीक है। कितना आसान है ना, बोलो सर मजा आ गया बोलो सर मजा आ गया सर आज का एग्जाम लिखने में। यदि किसी गोले का त्रिज्या दुगुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाता है बच्चों, है ना, अगर उसकी गोले की त्रिज्या अगर दोनों करते हैं ना, तो उसका आयतन अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाता 8 गुना हो जाता, है ना, 8 गुना 2 का, अगर मान लो 2 है बच्चों, तो 2 को क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो 2 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको बता दिए थे बच्चों। अगला देखते हैं यहाँ पर, देखो ये सवाल बच्चों आप लोग को एकदम सेम टू सेम बता दिए थे, है ना, कि बच्चों इसका क्या करना, क्या बोला क्षेत्रफल, तो इसका क्या करना बच्चों स्क्वायर कर देना, तो 6 × 6 किए थे, याद करो थोड़ा सा, और बोले थे 12 × 12 बोले थे, है ना, 12 के स्क्वायर करने के लिए, तो यहाँ पर 6 का 6 कर देते, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 1:4 होता, बताओ 1:4, ऑप्शन नंबर 4। चलो अगला देखते, 35 हो गया था, 36 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था बाबू, हाँ वर्ग चिन्ह, क्या बोले थे कि दोनों को जोड़ के आधा कर देना, दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा 290 का आधा करेंगे कितना जाएगा 145, है ना। चलो अगला देखते हैं, सी नंबर जो बच्चा क्या होगा, दंड आलेख के दंडों के निर्माण में किसका महत्व होता है बच्चों, तो इसमें जो होता है ना, दंडों की लंबाई का, दंडों की चौड़ाई का, या इन दोनों का, तो दंड आलेख में दंडों का निर्माण में किसका महत्व होता है, तो दंड की लंबाई का, कि कितना दंड लंबा है बच्चों, वो उसका निर्भर करता है। चलो यहां पर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल यहां पर क्या पूछा गया था, ये देखो, आयत चित्र खींचने के लिए बच्चों, है ना, आयत चित्र खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, ये अतिव्यापी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, अतिव्यापी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला पूछा था आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई क्या होती है, आयतों की चौड़ाई जो होती है बच्चों, ये क्या होता है,
वर्ग अंतराल को बताता है ना, कि कितने अंतराल है, जैसे बोलते हैं ना 20 से 30, 30 से 40, तो हम लोग नीचे लिखते हैं और वो हमारा बताता है कि कितना चौड़ा बनेगा वो, ठीक है, तो वो हमारा आयतक्षेत्र, ठीक है। तो हम लोग 39 सवाल को कर लिए और हम लोग अब 40 को भी कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को एक खुशखबरी बताते हैं बच्चों, है ना। देखो, बारंबारता बहुभुज बनने वाले आयत चित्र के किस बिंदु से मिलाया जाता है बच्चों, तो ये किस बिंदु से मिलाया जाता है, तो ये आपके आयतों के ऊपरी मध्य बिंदु से मिलाया जाता है ना। जब भी मिलाया जाता है, अगर आयत चित्र है तो इसका ऊपरी मध्य बिंदु से मिलाया जाता है। तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों 40 सवाल हम लोग का खत्म। और आज का सवाल बच्चों आप लोग के एग्जाम में बहुत मजा आया होगा, धमाका कर दिए होंगे, है ना। हर चीजों को पढ़ करके गए थे बच्चों और सारे सवाल यहां पर आ गए। हाँ, 2-3 सवालों को छोड़ करके, जैसे आयत चित्र वाले छोड़ करके, बाकी सारे सवाल बच्चों आप लोगों को जो भी मैराथन क्लास में आप लोगों ने देखा, सब का सब सवाल वहीं से था बच्चों। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा। और हाँ बच्चों, अभी तो आप लोग का ये ट्रेलर था बच्चों, अभी आप लोग का 9th का ट्रेलर था। 10th में बच्चों आप लोग को फिल्म बनाना है, हाँ, टॉप करके दिखाना है। और इसके लिए बच्चों हमने मिशन 2 पर टॉपर्स बैच आ चुका है। कौन सा बैच मेरे प्यारे बच्चों, तो टॉपर्स बैच आया हुआ है ना। आप लोग अगर टॉपर्स बैच में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो एडमिशन ले सकते हैं बच्चों, अभी भी आप लोग के पास मौका है। इस मौका को गंवाने मत देना बच्चों, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा, ठीक है। कहां चला गया जी, हाँ ये देखो बच्चों, है ना, ये देखो, ये है मेरे प्यारे बच्चों टॉपर्स बैच आप सभी बच्चों के लिए, है ना। 2027 की परीक्षा की तैयारी के लिए बच्चों हमने टॉपर्स बैच लाया है, जिसमें लाइव क्लासेस मिलेगा। आप लोग भी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे ना, जब 8 में थे, 9 में थे, तो उस समय सोच रहे थे कि मास्टर जी हमारे लिए भी लाइव क्लास लेकर आओ ना। हाँ बच्चा, लेकर आ गए हैं। अब आप लोग को लाइव क्लासेस यहां पर देखने को मिलेगा। ये कहां पर होगा बच्चों, तो ये हमारा ऐप मिशन 2 वाले सर पर होगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लो बच्चों, यहां पर सब चीजें मिलेगी, टोटल चीज, जितना भी चीजें होती है सब मिलेगा। इस ऐप को डाउनलोड करो, यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेगा बच्चों, सारे विषयों की तैयारी होगी बच्चों यहां पर, और हिंदी माध्यम में भी होगी बच्चों, और साथ ही साथ हिंदी माध्यम बोल करके मत छोड़ देना, इंग्लिश माध्यम में भी होगी, ठीक है। यहां पर सभी विषय का आप लोग नोट्स वगैरह ढूंढते रहते हो ना, सब यहीं पर मिलेगा, टोटल चीज। और हाँ बच्चों, इसका जो प्राइस अगर मैं बात करूं तो पूरे साल का 599 रुपया है, पूरे साल का। बार बार कहते हो सर मंथली होगा क्या, नहीं। यहां पर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास बढ़ जाती है, और हमें पता है अगर मैं चाहूं तो बच्चों इसका 1599 प्राइस है, मैं 1599 रख दूं, हाँ हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। लेकिन मैं बच्चों के लिए एक थोड़ा सा जगह दे दिया हूं बच्चों को, कि कुछ दिनों के लिए एक काम करते हैं कि हम ऑफर चला देते हैं, जिससे क्या करें, हर बच्चे, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि मिशन 2 पर लाइव क्लासेस करके हम टॉप करना चाहते हैं, तो बच्चों यहां पर इस टॉपर्स बैच में 599 रुपए दे करके आप एडमिशन ले सकते हैं और पूरे साल फ्री पढ़ सकते हैं। फिर पूरे साल फ्री, सिर्फ एडमिशन चार्ज होगा बच्चों ये, ठीक है। और हाँ, और बच्चों अगर ये ऐप पर क्लास चलेगा, और ऐप को जैसे डाउनलोड करोगे बच्चों तो क्या होगा, यहां पर एक नंबर मांगेगा, आप अपना नंबर डाल देना, ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डाल देना, फिर बच्चों इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहां पे जिस क्लास में है बच्चों उस क्लास को डाल देना, 9, 8, 10 जो भी हो, है ना बच्चों। यहां पर आपके बैचेस का नाम आ जाएगा, जैसे टॉपर्स बैच, हिंदी माध्यम, टॉपर्स बैच, अंग्रेजी माध्यम, यहां पे क्लिक कर देना। बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, क्लिक करना बच्चों, और उसके बाद यहां पर स्कैनर का ऑप्शन आएगा, है ना। पेमेंट करने के लिए हमने ऑप्शन दिला दिया है बच्चों, उससे पहले नहीं था लेकिन अभी दिला दिया है, तो आप लोग स्कैन करके भी दूसरे फोन से पेमेंट करके आप लोग स्क्रीन कर सकते हो बच्चों, ज्वाइन कर सकते हो। तो देर किस बात की बच्चों, जल्दी से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप अभी ही आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ऑफर बहुत ही कम है। जी हाँ बच्चों, और हम पूरे झारखंड के सभी बच्चे मिल करके यहां पर लाइव क्लासेस करने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारे विषयों का बच्चों आप लोग आंसर की अपलोड हो चुका है, इसी चैनल पर जाकर जरूर देख लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। लाइव क्लास में टॉपर बैच में मिलेंगे।